जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। आप सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पारासर स्वागत करता हूँ एक बार पुनः आपके अपने चैनल ब्रज महिमा। आप किशोरी जी की लीलाओं का निरंतर आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं और आज हम आपको श्रीधाम बरसाना की एक सुंदर सी लीला को आनंद रस देवे को प्रयास करेंगे। तो आप यह लीला को आनंद रस प्राप्त करो। श्रीधाम बरसाने में एक प्रमुख स्थान है जाकू प्रिया कुंड कहो जाए और ब्रजवासी कहें वाकू पीरी की। प्रिया माने हमारी राधा रानी और कुंड माने कुंड। जो हमारी किशोरी जी को कुंड है वही प्रिया कुंड है। पीरी की वाकू ब्रजवासी क्यों कहे जाएं? क्योंकि हमारी जो किशोरी जी हैं उनके जो रूप की कांति है वो सोने के समान पीत वर्ण है। हमारी किशोरी जी पीत वर्णा है। पीरी माने हमारी राधा रानी और पीरी की जो किशोरी जी हैं उनको जो कुंड है वाकू ब्रजवासी पीरी की कहे। और आज भी प्रिया कुंड की बड़ी ही महिमा है कि आज भी वाको जल जो है वो मेहंदी के रंग को है। हमने भी अपने जीवन में या लीला को देखो है। एक बार प्रिया कुंड के जल को बाहर निकाल के नैया और पुनः वहां में शुद्ध जल भर दियो गयो, साफ जल भर दियो गयो। परंतु 72 घंटा के बाद में वो जल पुनः मेहंदी के रंग को रूप ले ले। ऐसी वह स्थान की महिमा है, ऐसी वह कुंड की महिमा है। ऐसो क्यों भयो? वाके पीछे एक बड़ी सुंदर सी लीला है। एक दिन स्वामिनी जी अपनी 8 सखियों को साथ में लेकर के प्रिया कुंड के पावन तट पर रसोई को खेल खेल रही। चूल्हो बनायो और मिट्टी के अनेकों प्रकार के व्यंजन स्वामिनी जी ने अपने श्री हाथन से बनाए। स्वामिनी जी ने मिट्टी के लड्डू बनाए। संयोग से दुर्वासा ऋषि वहां से जाने लगे। जब दुर्वासा ऋषि के दर्शन 8 सखियों ने किए तो कहने लगी, बाबा कहाँ जा रहे हो? अरे ने एक बात तो सुन, आज हमारी किशोरी जी ने, आज हमारी स्वामिनी जी ने अपने हाथन से लड्डू बनाए हैं। बाबा लड्डू पाए के जाइयो, आप ऐसे नहीं जाओगे। अब बाबा आंखन ते लड्डू देख रहे हैं, मिट्टी को लड्डू है और आप जानो हो मिट्टी के लड्डू को कैसे स्वाद होगा। तो बाबा ने बहुत आनाकानी करी और कहवे लगी कि अभी मेरो नेम पूरो ना भयो, अभी मेरे नेम जब पूरा हो जाएगा वाके बाद में कछु पाऊं। आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, संसार में बड़ी विचित्र होती है बालहट। सखी हट पड़ गई कि बाबा आपको लड्डू तो पाए के जानो ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्वामिनी जी ने इतने श्रम करके नहीं अपने कोमल हाथन से ये लड्डू बनाए हैं। बड़े स्वाद हैं लड्डू, आप पाए के तो देखो। आप भक्तन से मैं निवेदन करूं, या संसार में 3 हट बड़ी विचित्र हो महाराज। सर्वप्रथम बाल हट, बच्चा की हट ऐसी हो महाराज, आपके जेब में पैसे हैं कि नहीं है, अगर आइसक्रीम खानी है तो महाराज खानी है, ये बाल हट। दूसरी होती है राजहट, राजा की हट। राजा ने एक बार निश्चय कर लियो कि सामने वाले को फांसी दे दो, तो काऊ की हिम्मत है जो वहां के फैसले को बदल पावे। ये राजहट, जा पे अड़ गए वहां पे अड़ गए। और तीसरी जो हट होए वो त्रिया हट, माता भी जा हट को पड़ जाए महाराज, वो भी बड़ी विचित्र हट हुए है। तो सखी कहने लगी, बाबा आपको प्रसाद तो पानो ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी स्वामिनी जी ने बनायो है। बाबा ने बड़े अनमने मन से थोड़ो सो लड्डू लेके नहीं पायो। अब लड्डू को पाए के बाबा ऐसे प्रसन्न भये, ऐसे प्रसन्न भये, ऐसो स्वाद व लड्डू को जो वास्तविक लड्डू को भी स्वाद नहीं है, वाउते केऊ गुना ज्यादा स्वाद व मिट्टी के लड्डू में बाबा को प्राप्त हुआ। बाबा बड़े प्रसन्न भये, नाचते कूदते नंदगाम पहुंचे। और जैसे ही नंदगाम पहुंचे, नंद बाबा ने, यशोदा मैया ने खूब स्वागत करो, संत को सत्कार करो। और बाबा कहवे लगे, आप ब्रजवान जी की लालू को जानो हो? मैया कहवे लगी, बाबा सुनियो है मैंने भी, बड़ी सुंदर रसोई बनावे किशोरी जी। अभी मैं जब आ रहे हो मुझे लड्डू बनाए के नहीं पवाए, आपको मैं बता ना सकूं, ऐसो स्वाद व लड्डू में मुझको प्राप्त भयो।
अब तो मैया ने जब ऐसी प्रशंसा सुनी तो बड़ी जिज्ञासा भई मन में, और शाम के समय अपनी सेवकान को भेज के नैया लाली के पास सूचना भिजवाई कि आज मैया ने आपको याद करो है। जब किशोरी जी ने ये बात सुनी कि यशोदा मैया ने मुझको याद करो है, तो उन सखीन से कही कि आप मैया से कह दीजिए मैं कल मैया के दर्शनन के लिए आऊंगी। प्रातः काल भयो किशोरी जी अपनी 8 सखीन ने साथ में लेके नहीं नंदगांव के लिए चल पड़ी। और नंद भवन जब पहुंची लाडली जी, मैया बड़ी प्रसन्न भई लाली के रूप को देख के नहीं। 4 बार बलैया ले मैया किशोरी जी को बड़े सुंदर सिंहासन पे विराजमान करो बैठायो, और कहवे लगी लाली मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। किशोरी जी कहवे लगी भैया आपने कहा सुनो है? मैं कल हमारे यहाँ बाबा पधारे दुर्वासा ऋषि, वो बड़ी प्रशंसा कर रहे कि आप बड़ी सुंदर सुंदर व्यंजन बनाओ हो, रसोई बड़ी सुंदर बनाओ हो, तो किशोरी जी आप हमें भी कछु बना के पवाओ। स्वामी जी रसोई में गई और रसोई में अनेकों प्रकार के व्यंजन बनाए और मैया को पवाए, बाबा को पवाए। मैया बड़ी प्रसन्न भई व्यंजनन को पाए के नहीं ऐसो स्वाद किशोरी जी की हाथ की रसोई को महाराज जाको शब्दन से वर्णन ना करो जा सके। और मैया इतनी प्रसन्न भई कि मैया ने तो लाली को अपनी बहू मान लियो मन ही मन, और अपनी पुरानी अलमारी खोली और वहां में ते आभूषण निकाले और लाली को अनेकों प्रकार के आभूषण धारण कराए और किशोरी जी के कोमल हाथन में मेहंदी लगा दी। अब लाडली जी कहने लगे मैया अब हमें बहुत देर रह गई है, अब हम वापस जानो चाहें, आप आज्ञा दो, क्योंकि मैया कीर्ति मैया मेरा इंतजार कर रही होगी, मेरी बाट देख रही होगी, और अभी जावे में भी हमें मार्ग में बलाई समय लग जाएगा, तो आप हमें आज्ञा दो, हम फिर दोबारा कबो समय मिलेगा तो आपसे मिलने के लिए फिर पधारेंगे। अपनी सखीन को लेके नैया स्वामी जी श्रीधाम बरसाने के लिए चल पड़ी। रास्ता में सखी ठिठोली कर रही है स्वामी जी से, स्वामी जी आपके हाथन में ये मेहंदी लगाई है मैया ने, ये काय को लगाई है आपको पता है? किशोरी जी कहने लगी मैंने मैया को रसोई बना के पवाई, मैया प्रसन्न भई, प्रसन्न है कि नहीं हमको आभूषण पहराए और हाथन में मेहंदी लगा दी, तो या में कौन सी बड़ी बात है, मैया प्रसन्न है गई तो मेहंदी लगा दी, बात चले भावते। सखी कहने लगी स्वामी जी ये कोई साधारण मेहंदी नहीं है, ये मेहंदी तो सुहाग को प्रतीक है, और मैया ने आपको अपनी बहू स्वीकार कर लियो, बाई के लिए ये मेहंदी आपके हाथन में पधराई है मैया ने। अब तो लाडली जी ने जब यह बात को सुनो तो हमारी किशोरी जी शर्माए गई कि अगर मैं जाऊंगी महल में और कीर्ति मैया मुझसे पूछने लगी तो मैं मैया को कहा जवाब दूंगी। तो वो मेहंदी के हाथ किशोरी जी ने प्रिया कुंड में धोए और वादिन से लेके आज के दिन तक प्रिया कुंड को जल को जो रंग है वो मेहंदी के जैसो है। प्रिया कुंड के जल को बाहर निकाल के नहीं पुनः बोरिंग को पानी वहां में भर्ती हो जाए तो 72 घंटा के बाद पुनः वो जल मेहंदी को ही रंग धारण कर ले है। आज भी आप भक्त प्रत्यक्ष रूप से या लीला को दर्शन कर सके हैं श्रीधाम बरसाने में प्रिया कुंड पे जाके। तो आप मैं भक्तन से निवेदन करूं कि जब भी आपके ऊपर किशोरी जी कृपा करें और आप श्रीधाम बरसाना पधारें तो श्रीधाम बरसाने को बड़ो ही सुंदर स्थान है प्रिया कुंड, वहां आप दर्शन के लिए जरूर जाएं। आज को ये भाव आपको हमारो कैसो लगे आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करें, ताकि हमारी लाडली जी की ऐसी अलौकिक लीलाएं सभी भक्तों तक पहुंच सके। अगर आपने ब्रज महिमा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ब्रज महिमा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ब्रजमंडल के आनंद रस को घर बैठे प्राप्त करें। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अद्भुत लीला के साथ, तब तक के लिए आप सभी भक्तों को मेरी प्रेम भरी राधे राधे।